कहानी उस व्यक्ति की है जो परमेश्वर की बात पर चलता था। उसका नाम अब्राहम था। यह व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता था, उसकी आज्ञाओं पे चलता था, वह एक सच्चा, ईमानदार, एवं न्याय व्यक्ति था। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को समूह के बीच में से चुना था। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे तो उसे मैं कोसूंगा, और पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा किया था कि वह जातियों के समूह का मूल पिता होगा, और अब से उसका नया नाम अब्राहम न रहकर अब्राहम होगा, और वह जातियों के समूह का मूल पिता होगा। अब्राहम कड़ी धूप के समय समूह के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, और उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष सामने खड़े हैं। जब उसने देखा तब भेंट करने के लिए तंबू के द्वार पर दौड़ा और भूमि पर दंडवत गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा चल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी का ले आऊं, उसे खाकर आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े। उन्होंने कहा, जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा था? उसने कहा, मैं तंबू में है। उसमें से पुरुष ने कहा, मैं वसंत ऋतु में नीचे तेरे पास आऊंगा, और तब तेरी पत्नी सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे घास सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, तो सारा मन ही मन हंसकर कहने लगी, मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ, क्या मुझे यह सुख प्राप्त होगा? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, क्या युवक के लिए कोई काम कठिन है? निश्चय समय पर वसंत ऋतु में मेरे पास फिर आऊंगा और सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। सारा डर के मारे यह सोचकर मुकर गई कि वह नहीं हंसी। फिर वे पुरुष वहां से चले गए। फिर इब्राहिम सुबह उठने के बाद अपनी गधी पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया
और होमबड़ी की लकड़ी चीर ली। तब वे उस स्थान की ओर चल पड़े जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान की ओर देखा और उससे अपने सेवकों से कहा, घरे के पास ठहरो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। तो इब्राहिम ने होमबली की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता से कहा, हे पिता, आग और लकड़ी तो है, इब्राहिम ने कहा, है मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय करेगा। तो वे दोनों संग कर आगे चलते गए। तो बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर क्या बात रहा है वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र की बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकारा और कहा, हे अब्राहम, देख मैं यहाँ हूँ, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन एक चौथे पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा? कि उसके पीछे भेड़ अपने सींगों से एक झाड़ी पर बंधा हुआ है। तो इब्राहिम ने जाके उस भेड़ को लिया और अपने पुत्र की संगति होमबलि करके चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, अर्थात यहोवा उपाय करेगा। परमेश्वर की ओर से मिलता है। परमेश्वर उस बहुमूल्य वस्तु की यदि बलि भी देने को कहता है तो हमें बिना हिचकिचाए निसंदेह उसे अर्पित कर देने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे इब्राहिम ने अपने इकलौते पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि परमेश्वर सभी चीजों का उपाय करके रखता है जिन पर उसने उस भेड़ का उपाय किया था, और परमेश्वर बहुतायत से सभी को आशीष दे।